हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। साइंस का एक टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आज हम इस पर बात करेंगे। ये एक छोटा सा रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स को ये पढ़ते हुए जब दिक्कत पेश आती है तो असल चीज़ बेसिक यही है कि वो इन अल्फाज के मानी पर गौर नहीं करते। सो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब अंदर जज़ब होना। अगर हम यहाँ तो जज़ब होना, सो थर्मिक हीट यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जज़ब हो, बाहर ना निकले अंदर जज़ब हो, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको जब हम तारीफ के तौर पर देखेंगे तो आप, क्योंकि स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने तारीफ लिखनी होती है, इसलिए इसको एक बाकायदा जुमले की सूरत में आप एक डेफिनेशन दें। मैंने यहाँ इसकी जो तारीफ लिखी है कि ऐसे रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके दौरान हीट जज़ब होती है। मसलन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। इसको जब हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट इसमें जज़ब हुई है। जब हीट इसको दी जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम यहाँ इसका सही फार्मूला CO2 है। सो हम देखते हैं यहाँ 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, बैलेंस करने के लिए कि मुसावात बैलेंस हो जाए, मतवाजन हो मुसावात। सो कैल्शियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया ऑक्सीजन का, और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ यहाँ चले गए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। इस तरह से 2 और 1, ये 3 मॉलिक्यूल, और इधर भी ऑक्सीजन के 3 ही हैं। कैल्शियम सिंगल है तो कैल्शियम यहाँ सिंगल ही है। सो हीट अंदर जब जज़ब हुई इस रिएक्शन में, सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके अगर हम दूसरी मिसाल देखें तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इनको आपस में मिलाया और प्लस हीट दी गई इनको। जब इनके अंदर हीट जज़ब हुई तो इनसे बना कैल्शियम, सॉरी, नाइट हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। सो यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन आयोडाइड में भी यहाँ पर हम बैलेंस के लिए 2 लगाते हैं। सो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और आयोडीन के भी। सो यहाँ हम 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। इधर नहीं लगा सकते क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला गलत हो जाएगा। तो 2 इधर लगाया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए जो इधर मॉलिक्यूल थे, और आयोडीन को भी। इस तरह से तीसरी एग्जांपल है, उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। जब इसको हीट दी जाएगी तो हमारे पास नाइट्रक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रक ऑक्साइड का फार्मूला NO2 होता है, लेकिन यहाँ अगर हमने NO2 लगाया तो ये इक्वेशन जो हमारी मुसावात है ये बैलेंस नहीं रही, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने यहाँ 2 है तो हम इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए बैलेंस करने के लिए। और ऑक्सीजन के यहाँ पर देखते हैं तो 2 2 बार 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है इससे। अगर हम समझने के तौर पर यहाँ 1 भी लगा लें स्टूडेंट्स के लिए, तो 2 1 बार 2, तो 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हुए, और इस तरह से ऑक्सीजन में 2 2 बार 4, इधर 4 हो गए, इधर 2, तो यहाँ भी 4 करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 2 बार 4, इस तरह से 4 ऑक्सीजन के इधर भी मॉलिक्यूल और इधर भी। सो यहाँ पर नाइट्रक ऑक्साइड बना। ये 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, ये तीनों एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। इन तीनों में हीट जज़ब होती है। जब हीट जज़ब होती है तो ये आगे एक नई चीज बनाते हैं। तो इस तरह के और साइंसी टॉपिक पर बात करने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू
for watching this video.